कोई व्यक्ति समुद्र के तल पर हजारों फीट नीचे 3 दिन तक कैसे रह सकता है। जहन में एक ही ख्याल आएगा कि ऐसा संभव नहीं है, परंतु ये संभव हुआ है। एक व्यक्ति समुद्र के तल के हजारों फीट नीचे 3 दिन तक जीवित रहा और जब निकला तब उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पीछे के बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कि पानी का कितना तगड़ा बहाव है। इस पानी के नीचे रहना मित्रों, ये तो मीठा है, लेकिन अगर खारे पानी के नीचे रहना हो तो व्यक्ति शायद अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर देगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने के बाद में अपनी ज़िंदगी को दांव लगाने के लिए सोचते हैं, अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी हैरिसन ओकेन की। हैरिसन ओकेन क्या था और क्या हुआ उसके साथ। नाइजीरिया तट पर हैरिसन ओकेन एक नाव में काम करता था। उसका नाम था टग बोट जशकोन 4। उसके अंदर वो एक रसोइया था जिसके अंदर वो खाना बनाया करता था, और वो नाव समुद्र के अंदर बहने वाले हजारों फीट बड़े, हजारों मीटर ऊंचे, हजारों मीटर नीचे तक बहने वाले जहाज़ों में, पनडुब्बियों में वो तेल का सर्वे किया करते थे। जब किसी में तेल ख़त्म हो जाया करता था तो वो तेल पहुंचाया करते थे। उसी नाव के अंदर वो एक रसोइये का काम करता था हैरिसन। 26 मई 2013 की घटना, जब 29 वर्ष का था हैरिसन। ये वो भूल ही नहीं सकता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। हैरिसन रोजाना की तरह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था, नाव में सवार था, और नाव में सवार होकर के वो एक दूसरी जगह जा रहे थे जहां पर उनको तेल की सप्लाई करनी होती थी। एक बड़ा जहाज़ था, समुद्री जहाज़, जिसके अंदर तेल की कमी थी और एक परीक्षण चल रहा था, उसके तहत उन्हें तेल का सर्वे करना था। लेकिन नाइजीरिया तट से वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी घंटों का समय लगता है, इसलिए रसोइया अपना काम जरूर करेगा। हैरिसन रसोई में आता है, रसोई में आके अपने वो कपड़े भी ठीक तरह से चेंज नहीं करता है और वो टॉयलेट के लिए चला जाता है, बाथरूम में जाता है, अपनी नित्य क्रिया जो सोच होता है उसे निवृत्त होता है। और उसके बाद में जैसे ही वो वहाँ से खड़ा होता है तब देखता है कि उसकी नाव के अंदर पानी आ चुका है और पानी भयंकर तरीके से अंदर समा चुका है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो उसके अंदर रह के मरे, शौचालय और है, या फिर वो वहाँ से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकलता है देखता है कि उसके कई साथी 18-19 साथी पानी में तैर रहे हैं, जबकि तैर नहीं रहे हैं, वो एक मृत लाश बन के उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और वो 18 के 18 लोग वहाँ पर डूब चुके हैं पानी में। अब ये हैरिसन के लिए अच्छा था कि वो उस वक्त टॉयलेट में था, पानी का स्तर बहुत कम था। वो धीरे धीरे अंधेरे में से धीरे धीरे आता है और आखिरी क्षण में वो अपने हाथ में खून थोड़ा सा लगा हुआ देखता है और उसके बाद में अंधेरा छा जाता है। अब उसके सामने कई विकल्प थे कि ऑक्सीजन कैसे लेगा, हज़ारों फीट नीचे है, और जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी नाव, वैसे वैसे उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा था। ऐसे हैरिसन टटोलता टटोलता एक कमरे में जाता है जहाँ पर इंजीनियर का कमरा था। उस कमरे के अंदर जाने के बाद में वह अपने तख्तोताज को देखता है कि वो क्या कर सकता है, इस पानी में कैसे जीवित रह सकता है। उसके दिमाग में केवल एक ही बात आ रही थी कि यहाँ से निकला कैसे जाए, यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे अपने अंदर लिया जाए। बस इसी बात का डर था कि शायद कुछ भी हो सकता है। पानी के अंदर कई तरह की बीमारियां हो सकती है, लकवा हो सकता है और दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो सकता है, याददाश्त जा सकती है। इस चीज़ से अपरिचित एक रसोइया था मात्र। अगर कोई इंजीनियर होता तो उनको ये चीज़ें ट्रेनिंग में होती है कि उसको पानी के नीचे क्या करना होता है। एक रात का समय हो चुका है, अब दूसरा दिन होता है, लेकिन हैरिसन को ये पता नहीं है कि वो इंजीनियर के कमरे में अपने आप को कैसे बचा रहा है। समय काफ़ी हो चुका है, ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो रहा है, और इसी बीच नाव समुद्र के गहराई यानी कि जहाँ पर एकदम तल होता है वहाँ पर जाकर के एक स्थायी रूप से खड़ी हो चुकी थी। अब जैसे तैसे हैरिसन को होश आता है कि अब हमें करना क्या है। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ आदमी लगाता है। उसके साथी बाकी मर चुके हैं। हैरिसन के सामने एक ही रास्ता है कि अपने आप को बचाया जाए, या फिर कैसे भी करके ये दुविधा है जो उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। हैरिसन वहाँ पर चीज़ें एकत्रित करता है, किसी की कुर्सी लेता है, किसी का कोई टिफ़िन लेता है, ऐसे करके वो कबाड़ लेकर के एक जल का स्रोत बनाता चलता है और एक स्तर बना करके उसके ऊपर बैठता है। उसमें ये हिम्मत थी कि हैरिसन ये सोचने में सक्षम था कि उसके ऊपर वो आराम से बैठ सकता है।
अब यहाँ तक पानी, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ तक पानी था, सिर्फ गर्दन बाहर थी। वो अपना सांस ले रहा है और सिर्फ ये एक भगवान का नाम ले रहा है कि कैसे ही करके ये बात है जो बाहर तक पहुँचे, लेकिन बाहर पहुँचेगी कैसे? 3 दिन तक अंदर रहना, वो भी समुद्र के इतने नीचे गहराई तक, आखिर कौन पहुंचाएगा? टेलीफोन है नहीं, कोई ऐसी सुविधा है नहीं, पानी में पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। उसे भूख लगी थी और पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि समुद्र में पानी हमेशा खारा होता है, तो वो समुद्र के पानी को अगर पीता है तो उसकी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन लेवल और कम हो सकती है। ऐसे में बाहर की दुनिया में अब क्या हो रहा है? नाइजीरिया तट पर अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है कि एक ऐसा स्टॉक मैटर जो नाव है वो पानी में जा चुकी है। अब बॉडीज़ हैं, वो बॉडीज़ निकाली जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2 दिन का समय बीतता है तो बाहर के जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि अब पानी में शायद कुछ बचा नहीं है। इसलिए दूसरे देशों की मदद करके नाइजीरिया तट पर कई दलों को भेजा जाता है और कई दलों को सैटेलाइट के जरिए ये बताया जाता है कि इस जगह वो नाव आखिरी लोकेशन थी और इस एरिया के अंदर वो नाव हो सकती है। अब गोताखोर है जो अंदर जाते हैं, गोताखोर अंदर जाते हैं, हज़ारों फीट नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गोताखोर के ऑक्सीजन लगाई हुई है, टैंकी साथ में है कि शायद क्या होगा, कितने दिन लगेंगे नीचे। अब इधर जो हैरिसन होता है उसने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुका था कि अब उसके जीवन में क्या होगा। पूरी तरह से पानी है, अब उसे लगा था कि अब वो मरने वाला है, शायद इसके बाद में उसके जीवन में कभी कोई अंधेरा नहीं दिखेगा, शायद उसके बाद में उसे कोई प्रकाश नहीं दिखेगा। कहा यह जाता है कि अगर आप एक कमरे में रहेंगे 3 दिन के लिए, जिसमें आप सूर्य का प्रकाश न देख पाएँ, रोशनी न देख पाएँ, तो आप अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं अगर आप 3 दिन बाहर निकलते हैं तो। ये ऐसा अमूमन तौर पर माना जाता है। अब अंधेरा है, अब ऊपर से जो लोग आ रहे हैं उनको वो बोट है जो मिल जाती है कि इस बोट को यहाँ पे क्षतिग्रस्त है और यहाँ बोट मिल चुकी है। जैसे ही वो मेंबर अंदर आते हैं, कुछ बॉडीज़ वगैरह देखते हैं कि अब इसमें कोई नहीं बचा और 3 दिन का समय हो चुका है। अब इन बॉडीज़ को ऊपर लेके जाना है और इनका अंतिम संस्कार करना है और एक ये रेस्क्यू करना है। जैसे ही हैरिसन वो आवाज़ें सुनता है, टॉर्च देखता है, कुछ महसूस करता है कि कुछ आया हुआ है। हैरिसन को इस बात का डर था कि बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ वहाँ पर उस पूरी बोट को अपना निवाला बना सकती थी। तीसरा दिन हो चुका था, 18 जो बॉडी थी वो बॉडी इतनी सड़ चुकी, इतनी गल चुकी थी कि उससे दुर्गंध आना शुरू हो चुकी थी। अब उसे डर था कि अगर बड़ी शार्क हुई और इन बॉडीज़ को खाने के लिए आई तो मैं जिंदा हूँ, मैं भी इनका निवाला 100% बन ही जाऊंगा। इस बात का डर था, लेकिन उसे उम्मीद की एक किरण थी कि आज इतने घंटों बाद में, हालांकि उसे ये पता नहीं था कि आज तीसरा दिन है, इतने घंटों बाद में कोई ना कोई तो व्यक्ति आया ही होगा। जब उसने नॉक करना शुरू किया, जोर जोर से बजाना शुरू किया, तब एक रेस्क्यू टीम का एक मेंबर वहां आता है और जैसे ही वो हैरिसन का हाथ पकड़ता है, उसने सोचा कि वो बॉडी है, लाश है, लेकिन जैसे ही वो हैरिसन का हाथ पकड़ता है, हैरिसन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, कैच कर लिया। तो वो टीम मेंबर है, वो चिल्लाता है कि यहाँ पर जिंदा है एक आदमी। सारे वहाँ आते हैं, हैरिसन को अब बाहर लाना था। हैरिसन की पीठ थपथपाई, हौसला दिया और बोला कि हम आपको बचाने के लिए आए हैं, हम बड़ी मछली नहीं हैं। इसलिए अब उनको बाहर निकालना था। अगर अचानक बाहर निकाला जाएगा तब हो सकता है कि हैरिसन को लकवा हो जाए और हो सकता है कि उसके माइंड की मेमोरी है वो कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अचानक से जब कोई देखता है तो उसकी हालात ख़राब हो जाती है। लेकिन हैरिसन ने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप मुझे आराम से ले जा सकते हैं। उसे ऑक्सीजन दी जाती है, टैंकी दी जाती है, उसके बाद में उसको आराम से ऊपर लाया जाता है। जब वो ऊपर आकर के 19 दिन तक एक ऐसे आईसीयू में रहा था जहां पर पूरा वातावरण, आपको पता है कि एयर कंडीशनर होता है। 19 दिन रहने के बाद में वो बताता है कि मैं एक मौत के मुंह से निकल के आया। यहाँ पर कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आने के बाद में अपने जीवन को ही ख़त्म करने की सोचते हैं, कहते हैं कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा और हम अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं, ना झंझट रहेगा ना कुछ और रहेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आपके जीवन ख़त्म करने के बाद में आपकी आत्मा को दुख नहीं मिलेगा। हैरिसन से आज हमें सीखना चाहिए कि समुद्र के हज़ारों फीट नीचे खारी पानी में रहने के बाद में भी अपने आप को जिंदा रखना कितनी बड़ी मिसाल है। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।